गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं भारतीय समाज में विवाह संस्था के बारे में। विवाह रूपी संस्था किसी न किसी रूप में विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। विवाह ही परिवार और नातेदारी का प्रमुख आधार होती है। हिंदू में विवाह संस्था सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट स्थान रखती है और यह एक धार्मिक संस्कार के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। पहले हम विवाह के अर्थ के बारे में चर्चा करें। विवाह का शाब्दिक अर्थ है द्वह, अर्थात वधू को वर के घर ले जाना। लोसीमेर कहते हैं विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। WHR रिवर्स कहते हैं जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। बोगार्ट्स कहते हैं विवाह स्त्री और पुरुष के बीच पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। इस प्रकार विवाह दो विषम लिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक अथवा कानूनी स्वीकृति है। स्त्री पुरुषों एवं बच्चों को विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं में सहगामी बनाना, संतानोत्पत्ति करना, उनका लालन पालन एवं सामाजिकरण करना विवाह के प्रमुख कार्य हैं। हिंदू विवाह की अवधारणा। हिंदुओं में विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। आध्यात्मिक प्रयोजनों से ही स्त्री पुरुष परस्पर स्थायी संबंधों में बंधते हैं। अतः अन्य समाजों की भांति हिंदू समाज एक सामाजिक एवं दीवानी समझौता नहीं है। हिंदुओं की मान्यता है कि विवाह संस्कार के पश्चात ही मानव में नियमों के परिपालन की भावनाएं जागृत होती है। गृहस्थ आश्रम को एक स्वर्ग के समान माना गया है। हिंदुओं में विवाह धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति, पुत्र प्राप्ति, पारिवारिक सुख, सामाजिक एकता, पितृऋण से मुक्ति, पुरुषार्थों की पूर्ति आदि के लिए किया गया है। डॉक्टर कापड़िया हिंदू विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार करते हैं। मेघातिथि के अनुसार विवाह कन्या को पत्नी बनाने के लिए एक निश्चित क्रम से की जाने वाली अनेक विधियों से संपन्न होने वाला पाणी ग्रहण संस्कार है, जिसकी अंतिम विधि सप्त ऋषि दर्शन है। कापड़िया कहते हैं विवाह प्राथमिक उद्देश्यों से कर्तव्यों की पूर्ति करने के लिए होता है, इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म है। इस प्रकार हिंदू विवाह स्त्री पुरुष का पति पत्नी के रूप में एक अलौकिक, अविच्छेद एवं शाश्वत मिलन है तथा इस पवित्र बंधन को तोड़ना अधार्मिक है। हिंदुओं में एक विवाह को आदर्श माना गया है। हिंदू विवाह के उद्देश्य। हिंदुओं में विवाह का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए एक आवश्यक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अनेक कारणों से विवाह का विशेष महत्व है। जैसे विवाह के द्वारा ही व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है और पुरुषार्थों को धारण करता है। हिंदू विवाह के जो उद्देश्य हैं, पहला धर्म या धार्मिक कार्यों की पूर्ति। हिंदू विवाह में धर्म एवं धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए
विवाह को सर्वोच्च स्थान दिया है और धार्मिक कार्यों के लिए पत्नी का होना आवश्यक है। दूसरा, पुत्र प्राप्ति। विवाह का दूसरा उद्देश्य संतानोत्पत्ति माना गया है। हिंदुओं में पुत्र का विशेष स्थान है। वही पिता के लिए तर्पण और पिंड दान करता है, उसे मोक्ष दिलवाता है। रति आनंद। उपनिषदों में यौन सुख को सबसे बड़ा युग कह वात्स्यायन ने रति आनंद की ब्रह्मांड की है और इसलिए हिंदू विवाह का ये एक गौण उद्देश्य है। व्यक्तित्व का विकास, पारिवारिक दायित्वों का निर्वह है और सामाजिक कर्तव्यों के प्रति निर्वाह, यह भी हिंदू धर्म का एक विवाह का प्रमुख उद्देश्य होता है। इस प्रकार हिंदू विवाह धार्मिक कार्यों की पूर्ति, पुत्र प्राप्ति, रत्यानंद, ऋणों से मुक्ति, पुरुषार्थों की प्राप्ति, स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व का विकास, समाज और समुदाय की निरंतरता आदि के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी है या हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में कैसे स्वीकार किया जाता है। हिंदू विवाह की प्रकृति धार्मिक है। विवाह के उद्देश्यों एवं स्वरूपों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यह एक धार्मिक संस्कार है। संस्कार का तात्पर्य है व्यक्ति का शुद्धिकरण करना। विवाह में भी अनेक संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। जैसे पहली बात, विवाह का धार्मिक आधार। यदि हम हिंदू विवाह के उद्देश्यों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि इसमें धर्म को प्रधानता दी गई है। प्रत्येक हिंदू के लिए प्रतिदिन 5 महायज्ञ करना और ये यज्ञ बिना पत्नी के पूर्ण नहीं माने जाते। दूसरा, विवाह की अविच्छेद्य प्रकृति। हिंदू विवाह पति पत्नी का जन्म जन्मांतर का पवित्र एवं अटूट बंधन माना जाता है। तीसरा, ऋणों से मुक्त होने के लिए विवाह आवश्यक है। धर्मशास्त्रों में विवाह को स्वर्ग का द्वार माना गया है। विवाह के द्वारा व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ बनकर ही व्यक्ति अपने देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की पूर्ति के लिए भी विवाह आवश्यक है। पतिव्रत का आदर्श और स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार। एक हिंदू पुरुष अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के संस्कार संपन्न करता है। इन संस्कारों से उसका शुद्धिकरण एवं व्यक्तित्व विकास होता है, किंतु स्त्री के जीवन काल में विवाह ही एकमात्र संस्कार है। पत्नी के लिए संबोधक शब्द। हिंदुओं में पत्नी को संबोधित करने के लिए धर्म पत्नी, धर्म सहचारिणी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। पत्नी ही धार्मिक कार्यों को पूर्णता प्रदान करती है। धार्मिक अनुष्ठान एवं विधि विधान। विवाह को संस्कार बनाने के लिए वे सारे अनुष्ठान और विधि विधान भी है जो विवाह के दौरान किए जाते हैं। विवाह के दौरान संपन्न किए जाने वाले संस्कारों में होम, पाणी ग्रहण, सप्तपदी, कन्यादान, अग्नि परिणयन आदि प्रमुख है। ब्राह्मणों की उपस्थिति। हिंदू समाज व्यवस्था में ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विवाह कार्य उन्हीं के द्वारा संपन्न करवाया जाता है। वेद मंत्रों का उच्चारण। विवाह के समय वैदिक रीति रिवाजों का पालन, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वेदों को हिंदुओं में बहुत पवित्र माना जाता है और उनमें लिखा गया है वह यह है कि ईश्वर के मुख से निकले हुए ये वाक्य होते हैं। अग्नि की साक्षी। ब्राह्मणों एवं वेदों की भांति अग्नि को पवित्र माना गया है। उसकी साक्षी ही में वर वधू विवाह बंधन में बंधते हैं, इसलिए विवाह को पवित्र माना जाता है। कन्यादान। कन्यादान को धर्मशास्त्रों में श्रेष्ठ दान बताया गया है और उससे बड़ा पुण्य माना जाता है। कन्या का दान लेना और देना दोनों ही श्रेष्ठ कार्य है। धार्मिक आदेशों और निषेधों का महत्व। विवाह में एक विवाहित जोड़ी के लिए अनेक धार्मिक कार्य करने के आदेश दिए जाते हैं, जैसे विवाहित व्यक्ति को प्रतिदिन 5 महायज्ञ करना, दान देना, अतिथि सत्कार करना, ईश्वर का पूजा पाठ करना। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हिंदू विवाह की प्रकृति धार्मिक है और उसे एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार कर दिया जा सकता है,
किंतु हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पारित हो जाने के बाद हिंदू विवाह की संस्कारात्मक प्रकृति में थोड़ा परिवर्तन आया और एक से सामाजिक समझौता हम कह सकते हैं, परंतु रीति रिवाज और रिचुअल्स की दृष्टि से आज भी हिंदू विवाह एक पुण्य धार्मिक संस्कार माना जाता है। धन्यवाद।